केंद्रीय कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। झारखंड ने रखी 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया देने की मांग। केंद्रीय मंत्री ने दिया समाधान का भरोसा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजस्व वसूली को लेकर की समीक्षा बैठक। राजस्व वसूली में गिरावट पर जताई नाराजगी। राजस्व प्राप्ति की कमियों को दूर करने का निर्देश। राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मिलेगा हेल्थ कवरेज। और रांची में होने वाले महिला हॉकी इंडिया लीग के लिए दिल्ली और पंजाब की टीम पहुंची रांची। उपायुक्त ने तैयारियों का लिया जायजा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए भारतीय प्रवासियों के 17 प्रतिष्ठित सदस्यों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा समापन भाषण और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह में आज कई सत्र भी आयोजित किए जाने हैं, जिनमें आपको बता दें कि कौन कौन से सत्र हैं और कौन कौन से विषय हैं, जिनमें प्रवासी युवा नेतृत्व, वैश्वीकृत विश्व में युवा नेतृत्व का उपयोग, प्रवासी कौशल, पुल बनाने और बाधाएं तोड़ने की कहानियां, सतत विकास, हरित पहल में प्रवासी समुदाय का योगदान, महिला नेतृत्व, नारी शक्ति और प्रवासी महिलाओं के प्रभाव का उत्सव, और साथ ही सांस्कृतिक संबंध, अपनेपन और सांस्कृतिक संवाद की कहानियां शामिल हैं। तो ये कुछ विषय हैं। जब आज समापन के समय इन विषयों को उठाया जाएगा और इस पर चर्चा की जाएगी प्रवासी भारतीयों के। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर केंद्र सरकार के समक्ष खनिज रॉयल्टी के मद में बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग रखी है। रांची में केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ बैठक में श्री सोरेन ने बकाये का मामला उठाया। इस पर कोयला मंत्री ने केंद्रीय अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ मिलकर परियोजनावार इसकी प्रामाणिकता का आकलन करने का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बंद पड़ी खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस करने की भी मांग रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल मेडिका अस्पताल जाकर लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से इलाज से संबंधित जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कल विभागीय अधिकारियों के साथ राजस्व वृद्धि, चुनौतियां और समाधान विषय पर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि अधिकारियों से राजस्व प्राप्ति में जहां भी लीकेज हो उसे दूर करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही राजस्व वृद्धि को लेकर विभागीय एवं सरकारी अनुशासन के दायरे में रहकर सभी लोगों को टीम भावना के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया है। उस अनुशासन के दायरे में रह करके हम सब टीम भावना के रूप में काम करें और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जहां भी राजस्व प्राप्ति में लीकेज है उस लीकेज को हम दूर करें और हम अधिक उस क्षेत्र को ढूंढें जहां से हम राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं जो नहीं कर पाए हैं। तो इस पर काफ़ी मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है और हमारे विभागीय सचिव जी की ओर से, आयुक्त जी की ओर से उन्हें टास्क भी निर्धारित किया गया है। हम लोगों ने उनको बताया है, इस बात की भी समीक्षा हुई है कि किस अंचल में राजस्व की प्राप्ति में वो अंचल पीछे चल रहा है, कैसे उसे दूर किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मियों को नए साल में बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद यह योजना लागू कर दी जाएगी। इस योजना के लागू होने के बाद राज्य में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकेगा। इसके तहत चिन्हित गंभीर बीमारी के मामले में 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने विभाग के अधिकारियों को मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि के लिए आवश्यक योजना का गठन करने का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक में कल उन्होंने अधिकारियों को मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए रोजगार सृजन एवं योजनाओं की पूर्णता के समरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत पौधों के चयन के संबंध में एक मार्गदर्शिका निर्गत करने और अबुआ आवास योजना के लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि जारी करने में 7 दिनों से अधिक विलंब करने वाले संबंधित पदाधिकारियों तथा कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश भी दिया। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज एक बार फिर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सदस्यता समारोह के लिए रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में खास तैयारी की गई है। समारोह में पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में मैया सम्मान योजना और सड़क सुरक्षा से संबंधित थीम भी जोड़ने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने कहा कि झांकी में झारखंड का चरित्र और चेहरा झलकना चाहिए। बैठक के दौरान यातायात सुरक्षा, साफ सफाई को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की घटना में एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार धर्माबांध ओपी क्षेत्र में 2 गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर झड़प हुई थी, जिसके बाद गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के कार्यालय को उपद्रवियों द्वारा फूंक दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ घटना स्थल पर जायजा लेने गए थे। इस दौरान पत्थरबाजी में वे घायल हो गए। घायल एसडीपीओ को बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर किया गया है। इससे पहले कल बोकारो रेंज के आईजी माइकल राज, डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, उपायुक्त माधवी मिश्रा और वरीय पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दन ने निजी अस्पताल में भर्ती एसडीपीओ से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जो प्रारंभिक तौर से ये पता चला है कि जो ये घटना हुई थी लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास धर्माबांध थाना क्षेत्र में 2 गुट का आपस में झगड़ा हो गई थी। उसके रिएक्शन में फिर मधुबन थाना क्षेत्र में एक कार्यालय को आग से जला दिया था एक ग्रुप के द्वारा। उसको देखने के लिए इन्होंने गए थे। उस दौरान पीछे से किसी ने वो पत्थर चला लिया था, तो इसमें पत्थर लगाने की बात आ रही है, सामने आ रही है। इसमें हम लोग अभी आगे का जांच कर रहे हैं। इसमें कांड वगैरह दर्ज हो जाएगा और आगे का कार्रवाई किया जाएगा। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। रांची पुलिस ने आजीवन सजा मिलने के बाद फरार वांटेड अपराधी राशिद अंसारी को धर दबोचा है। आरोपी द्वारा वर्ष 2018 में लोअर बाजार थाना क्षेत्र के मेन रोड स्थित रोसपा टार में एक व्यवसायी नरेंद्र सिंह की हत्या की गई थी और 3 लाख रुपए की लूट की गई थी। ट्रायल में उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन वह फरार चल रहा था। ऐसे में रांची पुलिस को मिली इनपुट्स के आधार पर फरार राशिद की गिरफ्तारी की गई है।
इसके साथ ही वर्ष 2013 में आर्म्स एक्ट के मामले में फरार डोरंडा थाना क्षेत्र के आरोपी चीकू देवा उर्फ समद मेराज को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बस 2018 की घटना थी, उसमें ट्रायल चला और ट्रायल में इस राशिद को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन ये फरार था, सज़ा से भाग रहा था। इनपुट मिलने पर इसे गिरफ्तार किया गया है। अब इसे आजीवन कारावास की सज़ा आरंभ होगी इसकी। और दूसरा जो क्रिमिनल है वो समद मेराज है उर्फ चिंकू देवा, ये भी आर्म्स एक्ट का आरोपित है, पहले इसमें भी फरार था, ये वो गिरफ्तार हुआ है। और ये जो समद है ये 2013 में एक छोटू गद्दी के भाई की हत्या हुई थी, उसमें भी ये आरोपित रहा था और उसमें भी इस पर ट्रायल चला था। ये दोनों बड़े क्रिमिनल हैं, जिसकी गिरफ्तारी रांची पुलिस ने की। दुमका जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहन चालकों और आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत परिवहन विभाग द्वारा जागरूकता रथ निकाली गई है। उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूकता का संदेश पहुंचाएगा। मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए जागरूकता के साथ साथ सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी जयप्रकाश करमाली ने कहा कि लोगों को समझना होगा कि जागरूकता और सतर्कता से ही सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। जहाँ पे भी मूवमेंट ज़्यादा हो वहाँ पे लगातार उसका सारे गाड़ी वगैरह का इंस्पेक्शन कराया जाए, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, और बीच में ये चालू भी हुआ है और आगे भी यही निर्देश है कि इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग जांच कराते हुए इंश्योर करें कि गाड़ी ओवर स्पीडिंग या ऐसी गतिविधि में न रहे जिससे एक्सीडेंट का डर रहे। दूसरा, जहाँ तक ब्लैक स्पॉट की बात है, ब्लैक स्पॉट के लिए जो एक ऐप है इराडा ऐप, उसे एक एनालाइज करने का काम किया जा रहा है कि वहाँ पे कहाँ पे इश्यूज़ ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा इश्यूज़ है उसको जो भी चीज़ अगर हम लोग को करने की ज़रूरत है, चाहे वो बैनर लगाने की ज़रूरत हो, चाहे वो रोड को चौड़ीकरण करना हो, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे कि वहाँ पे किया जाए उसको। साल कोशिश करें कि हम लोग सभी जनता के कानों तक जाए कि अपना जो जीवन है सुरक्षित रखें। रोड में जब भी निकलें हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगा के चलें, और ओवर स्पीडिंग के चलते भी बहुत सारे जो हैं एक्सीडेंट होते हैं, उस पर भी कंट्रोल रखें। उधर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर जमशेदपुर में बाइक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को अपर जिला दंडाधिकारी अनिकेत सचान और जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय ने संयुक्त रूप से रवाना किया। यह रैली उपायुक्त कार्यालय से शुरू होकर बिष्टुपुर होते हुए निकली। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय ने वाहन चालकों और आमजनों से वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट के साथ गाड़ी को रेस ड्राइविंग न करें। इसी उद्देश्य से आज सड़क पर जो है बाइक से सभी लोगों को जागरूक करने का। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा IIM रांची के सहयोग से वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कंटेंट क्रिएशन में भारत की उभरती भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान IIM के निदेशक डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि वेव्स के जरिए भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव दिखेगा। कार्यशाला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विनय भरत, IIM रांची के प्रोफेसर डॉक्टर गौरव मराठे, न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार शनि शरद, वरिष्ठ पत्रकार श्रेयसी मिश्रा और PIB रांची के कार्यालय प्रमुख राजेश सिन्हा ने अपने विचार रखे। इस दौरान IIM के छात्रों द्वारा भारतीय OTT प्लेटफॉर्म के परिदृश्य पर प्रेजेंटेशन दिया गया। मौके पर अतिथियों द्वारा अलग अलग श्रेणियों में 3 विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया।
प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर आकाशवाणी के विशेष एफएम रेडियो चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल और सीईओ गौरव द्विवेदी द्वारा किया गया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मौके पर कुंभ मंगल धुन का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि महाकुंभ के आयोजन को जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। आज कुंभवाणी का विशेष एफएम चैनल लॉन्च शुरू किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने उसे शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका लक्ष्य है विकसित भारत के साथ साथ भारत की जो सनातन जो सांस्कृतिक विरासत है उसको न केवल सहेजना बल्कि उसको प्रफुल्लित और उसको आगे बढ़ाना, उस उद्देश्य से ये इस आयोजन को जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रसार भारती के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे आकाशवाणी अपना एफएम चैनल के माध्यम से हमारा मीडियम वेव चैनल है, इसके साथ साथ डीडी नेशनल, डीडी इंडिया और डीडी न्यूज़, ये तीनों चैनल लगातार कुंभ को अब से लेकर फरवरी के आखिर तक जब तक की कुंभ चल रहा है उसको कवर करते रहेंगे। उसकी जानकारियाँ, उसके आयोजनों के बारे में जन जन को अवगत कराते रहेंगे। पहली बार 40 से अधिक कैमरा स्थापित किए गए हैं। आधुनिक तकनीक से उसको डिजिटली कैसे हम आम जन तक पहुँचा सकते हैं, इसकी व्यवस्था हमने की है। लोहरदगा जिला अंतर्गत कुड्डू प्रखंड के चापी इलाके में ग्रामीण बकरी पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को वर्षों से मजबूत कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोहरदगा के चापी इलाके में बकरी पालन से ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। ग्रामीण बिरसा उरांव बताते हैं कि वे पिछले 30 वर्षों से बकरी पालन कर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। 30 साल से बकरी पालन कर रहे हैं और बकरी पालन में मतलब हमको इतना लाभ हुआ। और मैच होता है उसमें जो खर्चे अभी फिलहाल में 17,000 में बेचे हैं। और बकरी पालते पालते जो कि मेरा बच्चा भी पढ़ाई लिखाई उसी से हुआ। किसान बताते हैं कि उन्होंने एक बकरी से व्यापार शुरू किया था जो आज 30 से ज्यादा की संख्या को पार कर गया है। इनकी आर्थिक स्थिति पशुओं की बढ़ती संख्या के साथ बढ़ती जा रही है। बकरी पालन 30 साल से कर रहे हैं सर। 30 साल में बहुत मुनाफा हुआ है, मतलब बहुत फायदा हुआ। मतलब एक बकरी था उससे अभी इतना सारा बकरी हुआ है। बकरी पालन किसानों व खेतिहर मजदूरों के जीविकोपार्जन का साधन बन रहा है। इससे होने वाली आय से उनके परिवार का सही तरीके से भरण पोषण हो रहा है। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। महिला हॉकी इंडिया लीग के लिए दिल्ली एसजी पाइपर्स और पंजाब की जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब की टीम रांची पहुंच गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने कल देर शाम खिलाड़ियों का स्वागत किया। पंजाब की कप्तान और झारखंड की बेटी सलीमा टेटे का विशेष तौर पर अभिनंदन किया गया। हाल ही में सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। दोनों टीम आज अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगी, जबकि 12 जनवरी से लीग के मुकाबले शुरू होंगे। ओडिशा वॉरियर्स और बंगाल टाइगर्स की टीम पहले ही रांची पहुंच चुकी है। इधर रांची के मोराबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला हॉकी इंडिया लीग के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कल अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्टेडियम में बिजली की आपूर्ति, फायर ब्रिगेड, सफाई, एम्बुलेंस और खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में डीआईजी सह वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा और अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद उपायुक्त ने स्टेडियम का जायजा भी लिया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ जीजा और साले ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने साले को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जीजा की तलाशी जारी है। इस सिलसिले में पीड़िता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। खूंटी रांची रोड में तजना नदी पुल के पास कल दो बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान खूंटी के बेलांगी गांव निवासी दिनेश कश्यप के रूप में की गई है। घायलों में दिनेश कश्यप की पत्नी रीना देवी और दूसरे बाइक चालक विक्रम मुंडा शामिल है। रामगढ़ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान पद पर परमदीप सिंह कालरा लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी परमिंदर सिंह उर्फ पप्पू जस्सल को भारी मतों से पराजित किया। परमिंदर सिंह कालरा ने समाज के लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि नए सत्र में और बेहतर काम करेंगे। चतरा के पर्यटन स्थल मोरशेरवा पहाड़ी पर खुदाई के दौरान कल दूसरे दिन मिट्टी के कई कलश और दिए मिले हैं। बुधवार को पहाड़ी की चोटी में मिट्टी हटाने के क्रम में एक प्राचीन प्रतिमा और अष्टधातु का वजनी घंटा मिला था। पहाड़ी से निकली मूर्ति को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हजारीबाग के उपविकास आयुक्त इश्तियाक अहमद की अध्यक्षता में CSR समिति की हुई बैठक में योजनाओं की समीक्षा की गई। उपविकास आयुक्त ने संबंधित कंपनियों को उनके द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति तथा उनके जरिए किए जा रहे कार्यों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में CCL, अडानी एंटरप्राइजेज, NTPC, NMDC, JWS, ONGC, प्रभा एनर्जी के पदाधिकारी मौजूद थे। हजारीबाग के बोधी बागी कुरहा मैदान में 26 जनवरी को लगने वाले शहीद मेला को ध्यान में रखकर समारोह स्थल पर 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगाने का आग्रह विभाग से किया गया है। झारखंड स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष बटेश्वर प्रसाद मेहता ने अधीक्षण अभियंता से मिलकर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। गिरिडीह जिले के देवरी पुलिस ने चोलीडीह गांव के समीप एक 5 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया है। मृत बच्चे की पहचान कंचन देवी का पुत्र सुदीप कुमार यादव के रूप में किया गया है। बच्चे की मां कंचन देवी ने बताया कि चाचा ससुर परशुराम यादव और चाची सास सावित्री देवी के साथ बुधवार की शाम विवाद होने के बाद उसका पुत्र घर से गायब हो गया था। लातेहार जिला मुख्यालय में सड़क जाम कर रहे कुछ लोगों और पुलिस के बीच तकरार हो गई। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार पोचरा गांव निवासी आशीष कुमार की मौत के बाद स्थानीय लोग सदर थाना का घेराव करने आए थे। मृतक के परिजनों ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है। जहां एक ओर कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं घने कोहरे के कारण हवाई और रेल सेवाएं पर भी खास असर दिखने को मिल रहा है। कल कम दृश्यता की वजह से रांची आने वाले 4 विमानों को डाइवर्ट कर दिया गया। कोहरे के कारण रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। ट्रेन काफी विलंब से रांची पहुंच रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि आंशिक बादल छाने के कारण कल के बाद ही मौसम में बदलाव संभव है। एक ओर जहां ठंड के कारण लोग अपने घरों में दुबके पड़े हैं, वहीं मछलियां भी गहरे पानी में चली गई हैं। इसके कारण कोडरमा के तिलैया डैम से मछली उत्पादन पर व्यापक असर पड़ा है। बढ़ती ठंड के कारण जहां आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है, वहीं कोडरमा में मछली के उत्पादन पर भी व्यापक असर पड़ा है। अत्यधिक ठंड और कोहरे के कारण मछलियां गहरे पानी में चली गई हैं, जो मछुआरों के पकड़ से दूर है। तिलैया डैम की जामू खाड़ी में बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन किया जाता है। यहाँ केज और ओपन एरिया में मछली का उत्पादन होता है, जिसकी बिहार, झारखंड के अलावा बंगाल में भी काफी डिमांड है। तिलैया डैम में जो है मछली का अभाव पानी के जरिए हम लोग को पता चलता है सर। उसमें क्या है कि मछली इस बार हम लोग का डैम में पानी ज़्यादा मात्रा में भर गया और ठंड के कारण जो मछली दब जाते हैं और नीचे गहरे पानी में चले जाता है। मछली हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है हम लोग को पकड़ने में। कोडरमा के तिलैया डैम और जम्मू खाड़ी में आम दिनों में तकरीबन 8 से 10 क्विंटल मछली का उत्पादन किया जाता था और यह बिहार, बंगाल समेत अन्य प्रदेशों में भेजा जाता था। लेकिन ठंड के कारण मछलियों के उत्पादन में 80 से 90% तक की गिरावट आ गई है। लेकिन ठंड के वजह से मछली जो है सर गहराई पानी धर लिया है, अभी मात्र बहुत कम मात्रा में निकल रहा है सर। फेमस मछली है सर, यहाँ का मछली जो है ना रेहू कतला बहुत फेमस है सर।
जिस तरह से कोडरमा का तिलैया डैम पर्यटन के लिए विश्व विख्यात है, वहीं दूसरी तरफ यहां से उत्पादित होने वाले खासकर झींगा मछली के शौकीनों की भी कोई कमी नहीं है। जम्मू खाड़ी में झींगा नाम से कई होटल खुले पड़े हैं, जहां झींगा मछली का अलग अलग जायका लोगों को परोसा जाता है। लेकिन इस सीजन में लोगों को बमुश्किल झींगा का स्वाद चखने को मिल पा रहा है। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की मछलियाँ भी काफी फेमस है और उसका जायका भी अलग है। झींगा मछली यहाँ का फेमस है, इसीलिए अभी हम लोग झींगा मछली खाएंगे, उसका आनंद उठाएंगे और घर जाएंगे। पहले भी हम लोग यहाँ काफ़ी समय यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का जो नज़ारा यहाँ का है। और झारखंड में तिलैया का अपने का स्थान रहता है और झारखंड में, और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ का जो चीज़ है वो यहाँ का जो मछली है झींगा, यहाँ पे नियरेस्ट में आप देखिएगा यहाँ पर सामने में जाकर के तो झींगा होटल ये वो बहुत सारा यहाँ पर लगा हुआ, और उसको खाने के लिए झारखंड के लोग जो है यहाँ पे आते हैं। ठंड के कारण मछली उत्पादन पर असर पड़ना नवंबर महीने से ही शुरू हो गया था, लेकिन जनवरी के इस महीने में मछली उत्पादन ज्यादा प्रभावित हो गया है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। जनवरी वर्ष 1920 में राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थापित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार में शांति स्थापित करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए, उनमें सबसे प्रमुख राष्ट्र संघ का गठन था। युद्ध में हुए अपार जनधन के विनाश के कारण विश्वव्यापी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। झारखंड ने रखी 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया देने की मांग। केंद्रीय मंत्री ने दिया समाधान का भरोसा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजस्व वसूली को लेकर की समीक्षा बैठक। राजस्व वसूली में गिरावट पर जताई नाराजगी। राजस्व प्राप्ति की कमियों को दूर करने का निर्देश। राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मिलेगा हेल्थ कवरेज। और रांची में होने वाले महिला हॉकी इंडिया लीग के लिए दिल्ली और पंजाब की टीम पहुंची रांची। उपायुक्त ने तैयारियों का लिया जायजा।